दिस इज़ मी कंचन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। वैसे तो हमने टेंस फिनिश कर लिया है, पर मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि जिस किसी ने टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वे इस एक वीडियो में ही पूरे टेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस यानी काल। काल को हिंदी में कहेंगे समय। अब समय को फिर हम ले लेते हैं इंग्लिश में टाइम। ओके, टेंस यानी टाइम। अब प्रश्न ये उठता है कि ये टाइम यानी समय बताते किसका है ना ये एक अजीब प्रश्न। तो ये सुनिए, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही ये समय बताते हैं। अब कार्य यानी वर्क, यानी कोई काम। तो जब कोई काम किया जाता है तो वही हमारी क्रिया होती है। इन शॉर्ट, ये हमारी क्रियाओं का समय बताते हैं और साथ ही साथ हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बताते हैं कि कार्य कितना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्य चल रहा है या पूर्ण हो चुका है या हमेशा होता रहता है। जो हमारा रूटीन है या स्केड्यूल है, तो कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में कार्य का समय और कार्य कितना हुआ है ये जानते हैं। तो इसलिए इसे क्रियाओं का काल, इन इंग्लिश वर्ब टेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और मैंने पिछली वीडियो प्रैक्टिस ऑन फ्यूचर टेंस पर पोस्ट की थी। वो हो गया पास्ट टेंस यानी भूतकाल, क्योंकि ये काम हो चुका है। और आगे हम मॉडल ऑक्सिलरी सीखेंगे तो ये हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, क्योंकि इसमें मैं आने वाले समय में कोई क्रिया या काम करने वाली हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो ध्यान दें, verb tense has 3 main parts: present tense, past tense and future tense. ओके, अब हमने समय को डिवाइड कर लिया है। अब हम काम को भी डिवाइड कर लेते हैं कि काम कितना हुआ है तो उसे क्या नाम देना चाहिए। ओके, क्लियर दिस मच? अगर काम, फ्रेंड्स देखिए, आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। वैसे जिन लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से टेंस सीख लिया है और उनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। पर जिन लोगों ने टेंस के टॉपिक्स नहीं देखे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जिससे वो एक ही वीडियो में वर्ब टेंस समझ जाएंगे और सीख भी जाएंगे। तो चलिए, कहाँ थी मैं? हाँ, काम के बारे में बात कर रही थी। तो गाइज, अगर काम हमारी आदत का है या आप कह सकते हैं रूटीन या स्केड्यूल है, तो उसे इनडेफिनिट या सिंपल कहते हैं। सिंपल तो आप समझ ही गए होंगे, साधारण। चलिए, इनडेफिनिट भी बता देती हूँ। डेफिनिट का अपोजिट वर्ड है इनडेफिनिट। डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी जब सेंटेंस में अनिश्चितता नजर आए तो वो इनडेफिनिट सेंटेंस होता है। यानी वो क्रिया होती रहती है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी आदत है, स्केड्यूल है या फिर रूटीन है। जैसे मैं हफ्ते में 3 दिन वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो ये मेरा स्केड्यूल है। क्लियर? अब हमें हमारा फर्स्ट पार्ट मिल गया है और वो है इनडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्य का दूसरा पार्ट क्या होगा उसे देख लेते हैं। तो जब कोई कार्य जारी हो यानी चल रही हो, जैसे कि मैं आपको वर्ब टेंस सिखा रही हूँ, मेरा सिखाना अभी खत्म नहीं हुआ है यानी कंटिन्यू है। तो जब कोई काम कंटिन्यू हो यानी बात करते समय वो क्रिया जारी हो तो उसे ही कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस।
नाउ लेट्स फाइंड आउट द थर्ड पार्ट। जब कोई कार्य पूर्ण हो चुका हो, अब जब कोई काम जारी होगा तो वो कभी ना कभी पूर्ण भी होगा ही। जैसे मैंने वर्ब टेंस के सारे टॉपिक्स सिखा दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए काम पूर्ण हो चुका है। तो जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही कार्य को परफेक्ट टेंस में रखते हैं। सो आवर थर्ड पार्ट इज परफेक्ट टेंस। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। जब कोई कार्य लंबे समय से चलता आए या फिर आप कह सकते हैं होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पिछले 8 महीनों से सिखा रही हूँ या सिखाती आ रही हूँ, तो यही है कार्य लंबे समय से चलता आ रहा है। तो इसमें देखिए 8 महीनों का समय पूर्ण हो चुका है और सिखाने का काम अभी भी जारी है। तो जब कोई कार्य लंबे समय से जारी रहे तो उसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कार्य करने का कुछ समय पूरा भी हो चुका है और कार्य जारी भी है। तो दिस इज आवर फोर्थ पार्ट, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये चारों पार्ट्स क्लियर हो गए हैं। ये चारों पार्ट्स तीनों ही टेंस में यूज होते हैं। फर्स्ट, लेट्स सी इन प्रेजेंट टेंस। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यू में से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर गाइस? याद रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यू में से प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए अब इन्हीं चारों पार्ट्स को अब हम पास्ट टेंस में देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देख लें, इंडेफिनिट टेंस जो हमने देखा था उसे प्रेजेंट टेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस लगा देते हैं, और यहाँ पर पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इतना ही आपको करना है। पास्ट में आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट में हम ले रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यू में से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके गाइस? नाउ थर्ड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यू कैन से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। है ना कितना कमाल? चलिए अब इन्हें ही हम फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और यू कैन से फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ओके गाइस? नाउ थर्ड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ फोर्थ part of future tense is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense, or you can say future perfect progressive tense. Clear guys? इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। राइट इट ऑन अ फ्रेश पेज। अब इन्हें यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। नाउ विल लर्न हाउ टू यूज़ इट। ओके फ्रेंड्स,
हमारे बात करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। कभी कभी तो हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं, तो कभी हमें किसी बात को नकार देना होता है तो हम नेगेटिव वे में बात करते हैं। और कभी कभी तो हम ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हैं कि हमें सामने वाले का सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए होता है, तो इसे इंटरोगेटिव कहते हैं। और कभी कभी हम किसी बात का एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हैं, तो हम WH वर्ड लगाकर बात करते हैं। WH वर्ड यानी प्रश्नार्थक शब्द, जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, एट्सेट्रा। इन सब को मैंने एक वीडियो में डिटेल में सिखाया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ओके, तो ऐसे वाक्यों को WH इंटरोगेटिव कहते हैं। नाउ सी, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, second one is negative, and third one is interrogative, and fourth one is WH interrogative। तो हमारे बात करने का तरीका इन चारों पार्ट्स पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपसे जितनी बातें की हैं वो पॉजिटिव है, और मैंने आपको कहा इसे रटना नहीं है तो ये नेगेटिव है। मैं आपको पूछ रही हूँ, आप टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। और अब मैं पूछ रही हूँ, आप कौन कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हो गया WH इंटरोगेटिव। ओके, क्लियर दिस मच? लेट्स स्टार्ट वर्ब टेंस। गाइस, कैन यू सी दिस टेबल ऑन द स्क्रीन? दिस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। आई नो दैट it's not clear, but please cooperate and pay attention to whatever I am telling. As you can see, there are 5 columns. First, types of sentences. Second, present indefinite tense or simple present tense. Third, present continuous tense. Fourth, present perfect tense. And fifth, present perfect continuous tense. और गाइज आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो 5 हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो हैं पॉजिटिव और अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ WH इंटरोगेटिव, एंड द फिफ्थ वन इज डू डस विथ हैव हैज। गाइज मैं आपको एक एक पार्ट जो कि प्रेजेंट टेंस के हैं वो मैं आपको सेपरेट एक एक करके दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज यू कैन सी इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव और अफर्मेटिव। सो पॉजिटिव फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख लें कि मेन वर्ब में हमें S और ES लगाना है। तो गाइस, विथ ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज S और ES इन द मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम S और ES लगाते हैं, वो भी कब? जब सब्जेक्ट ही शी इट या फिर किसी भी एक इंसान का नाम हो, तब हम मेन वर्ब में S और ES लगाते हैं। और जब सब्जेक्ट हमारा I, you, we, they एंड प्लोरल हो तो कोई भी चेंज नहीं होता है, मेन वर्ब एज इट इज यूज होता है। सो विथ ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज S और ES, एंड विथ you, I, we, they एंड प्लोरल देयर इज नो चेंज। ओके गाइस, पर प्रश्न आप ये देख लें कि हम S और ES किस वर्ब के साथ लगाते हैं। तो गाइस, ये आपको तभी समझ में आएगा कि जब आप रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, जिसमें मैंने ये बताया है कि हाउ टू ऐड S और ES टू द मेन वर्ब। इसमें आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि S किस वर्ब के साथ लगाया जाता है और ES हम किस वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम IES मेन वर्ब में भी लगाते हैं, जैसे कि वाई
चेंज करके हम IES यूज़ करते हैं। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जो रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो है, वो देख लें तो आपको सारे कन्फ्यूज़न जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन है ता है, ती है, ते हैं, यानी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस है ता है, ती है, ते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है और टीच हमारा मेन वर्ब है। तो देखिए इसमें ना एस लगा है ना ही ES। मेन वर्ब एज इट इज़ आया है और फिर आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख लें, सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब टीच और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो फर्स्ट है आई टीच इंग्लिश। नाउ सेकेंड, ही कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस एट 7 o'clock। अब सब्जेक्ट इसमें है ही, इसलिए यहाँ पर कम्स आया है, एस लगाया गया है कम में। ओके, तो देखिए ही कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस एट 7 o'clock। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, लेट्स सी नेगेटिव। मिला सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, अब यहाँ पर देखिए कि डू डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेगेटिव से ही स्टार्ट होता है। हम डायरेक्ट मेन वर्ब में नॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डू डज में नॉट लगाया जाता है जो कि इस टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो देख लेते हैं कि डू किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और डज हम किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विथ IUV दे और एनी प्लूरल वी यूज़ डू, एंड विथ ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज़ डज। क्लियर हो गया इतना? तो चलिए अब इंडिकेशन देख लेते हैं। नहीं, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है एंड ता है। ओके, तो इस तरह से आप नेगेटिव का इंडिकेशन लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी डज नॉट टॉक टू मी। तो यहाँ पर देख लें, शी के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं और उसमें हम नॉट लगा रहे हैं। शी डज नॉट, मेन वर्ब यहाँ पर टॉक है और टू मी ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी डज नॉट टॉक टू मी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। दे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्लूरल के साथ डू यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देख लें, दे डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। दे के साथ डू आया है और डू में ही नॉट लगा है। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। तो अब बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। फॉर्मूला डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस, यहाँ पर देख लें, डू डज पहले आ गया है क्योंकि अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ येस और नो टाइप ही क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो डू डज हमने पहले ले लिया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो इंडिकेशन इज क्या, ता है, ती है, ते हैं एंड क्वेश्चन मार्क। इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस है क्या, ता है, ती है, ते हैं एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर देख लें, डू पहले आया है, डू या डज में से हमें एक सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तो इसलिए हमने लिया है यहाँ पर डू। डू यू, फिर मेन वर्ब है लर्न और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, और उसके बाद देख लें क्वेश्चन मार्क लगाया है।
तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम येस या नो में ही आंसर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी मर्जी पूछी गई है। देख लेते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश? येस आई डू। और नेगेटिव में आप दे सकते हैं नो आई डोंट। इस तरह से आप आंसर बोल सकते हैं। अगर आप फुल आंसर देना चाहें तो आप कह सकते हैं येस आई लर्न इंग्लिश। जो हमने पहले आंसर देखे थे येस और नो का, वो शॉर्ट आंसर है, तो वहाँ पर आपको डू या डज में ही आंसर देना होता है। और अगर आप पॉजिटिव फुल आंसर दे रहे हैं तो आपने जिस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस किया है सेम उसी तरह से आपको आंसर देना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका जो भी होगा तो आपको वर्ब उस हिसाब से ही यूज़ करना है। अगर ही शी इट है तो आपको एस और ई एस लगाना होगा मेन वर्ब में। अगर आई यू वी दे है तो आपको मेन वर्ब एज इट इज़ यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई। ओके, तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब एज इट इज़ यूज़ किया है। येस आई लर्न इंग्लिश और नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। जिस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर आई के साथ डू नॉट यूज़ होगा और आपका मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश। क्लियर गाइस? नाउ सेकेंड है, डज शी वर्क विथ यू? देख लें, शी है इसलिए हमने डू डज में से डज लिया है। सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको डू या डज में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो डज शी वर्क विथ यू, तो आपको इसका आंसर खुद लिखना है। ओके, क्लियर दिस मच? नाउ लेट्स मूव टू द WH इंटरोगेटिव फॉर्मूला। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइज एक बात ध्यान दें, WH वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इस टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू डज, जो कि नेगेटिव से ही स्टार्ट होता है। तो इस टेंस की पहचान भी यही है कि डू डज अगर सेंटेंस में दिखाई दे तो ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस आपको पहचानने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि मेन वर्ब एज इट इज़ है या फिर उसमें एस और ई एस लगा है, तो आप समझ जाएं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही वाक्य हैं। लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। प्रश्नार्थक शब्द ता है, ती है, ते हैं एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर दिस मच? नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट डज शी वांट। अब यहाँ पर देख लें, WH वर्ड आ गया व्हाट, अब शी है, सब्जेक्ट हमारा शी है तो हमने डज लिया है। व्हाट डज शी वांट, सब्जेक्ट ही आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप डू और डज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है व्हाट डज शी वांट, आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, शी वांट्स कॉफ़ी। अब देखिए शी वांट्स आपको लिखना है क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट ही शी इट में से है, तो हमें मेन वर्ब में एस और एस लगाना है, तो यहाँ पर एस लगेगा। ओके, शी वांट्स कॉफ़ी। ओके, अब देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। हाउ मेनी टाइम्स डू दे गो टू द विलेज इन अ ईयर? ओके, इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। क्लियर गाइज? लेट्स मूव टू द डू डज विथ हैव हैज़। फ्रेंड्स, डू डज विथ हैव हैज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू हैव फॉर्म की तरह ही यूज़ होता है। द मीनिंग ऑफ टू हैव इज़ के पास होना, या फिर भाई बहन के लिए भी हम यूज़ करते हैं और ये खाने पीने की चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो ध्यान रखें, इस टेंस में भी इसका यूज़ इन्हीं चीज़ों के लिए होता है। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आपने इसमें देखा होगा कि यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हैव ही यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। ओके गाइज, तो इंडिकेशन देख लेते हैं, क्या पास है और क्वेश्चन मार्क, या फिर आप खाने पीने की चीज़ों के लिए भी पूछ सकते हैं।
Okay guys, now second formula is WH word plus do does plus subject plus have plus object plus question mark. गाइस आप ध्यान दें कि दोनों ही फॉर्मूलाज में हमने सिर्फ हैव यूज़ किया है, हैज़ कहीं भी नहीं आया है। तो ध्यान दें, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो और उसके साथ आपको डू या डज में से ही ऑप्शन है, पर आपको हैव और हैज़ में से सिर्फ हैव यूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन बनाते समय ये आप ध्यान दें कि क्वेश्चन बनाते समय हमें चाहे इंटरोगेटिव का बना रहे हैं या फिर WH के साथ बना रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हैव यूज़ करना है, ना कि हैज़। हाँ, आंसर में आप हैज़ यूज़ कर सकते हैं जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन। ये हमने देखा है टू बी और टू हैव फॉर्म के टेबल में, हमने सारे ये सब्जेक्ट ध्यान में किए हैं। ओके, तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं। प्रश्नार्थक शब्द पास है एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा सेकेंड इंडिकेशन हो गया। नाउ एग्जाम्पल, फर्स्ट है डू यू हैव अ रेड पेन राइट नाउ। अब यहाँ पर देख लें, सब्जेक्ट यू है इसलिए हमने डू लिया है, पर उसके बाद भी हमने हैव ही यूज़ किया है। डू यू हैव अ रेड पेन राइट नाउ। तो आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं येस आई हैव। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ आपको एज इट इज़ हैव लेना है, और नेगेटिव में आपको डू नॉट हैव बताना है, तो नो आई डोंट हैव। पहले हम हैव हैज़ में जो भी हमारा टू हैव फॉर्म था तो वहाँ पर हम हैवेंट यूज़ करते थे या फिर हैव नॉट बोलते थे, पर ये आपका फॉर्म डू डज विथ हैव हैज़ है, तो यहाँ पर नेगेटिव से डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना है कि नो आई डोंट हैव। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो आपको कहना है नो शी डजंट हैव। इस तरह से बताना है। बाकी आपका पॉजिटिव येस आई हैव, या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन है शी ले रहे हैं हम तो शी हैज़, इस तरह से आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड WH के साथ देख लेते हैं। व्हाट डज मिस्टर टंडन हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर देख लें, WH वर्ड के साथ हमने डज लिया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है मिस्टर टंडन, पर हैव ही आया है क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर से देख लें, व्हाट डज मिस्टर टंडन हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अब आंसर ध्यान दें, आंसर आप ध्यान दें, मिस्टर टंडन हैज़। अब यहाँ पर देख लें हैज़ आया है, आंसर में ही आपका हैज़ आ सकता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही। ओके, मिस्टर टंडन हैज़ ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर कोई भी आप बता सकते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए उनके पास क्या है। ओके, क्लियर गाइस। तो चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। लेट्स बिगिन विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पर ध्यान दें कि एम इज आर ये तीनों ही इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, और उसके बाद आपको वर्ब का ING फॉर्म यूज़ करना है, पर आपको ये ध्यान देना होगा कि किस वर्ब में हम कैसे ING लगाएंगे। जैसे कि कभी कभी किसी वर्ब में लास्ट में ई होता है तो हमें ई निकाल कर उसमें ING लगाना होता है, पर ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाउ टू ऐड ING टू द मेन वर्ब, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स में भी दिखा दूंगी कि कैसे चेंजेस होते रहते हैं। तो पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स किस सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। तो देखें यहाँ पर विथ आई वी यूज़ एम, एंड विथ ही शी इट और नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन वी यूज़ इज, एंड विथ
you, we, they or any plural, we use are. Let's see indication of Hindi sentences. रहा है, रही है, रहे हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं रही हूँ, रहा हूँ. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. फर्स्ट, ही इज़ मेकिंग पिज़्ज़ा फॉर अस. अब देखिए यहाँ पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ हम इज़ लेंगे. और मेकिंग पिज़्ज़ा फॉर अस, तो यहाँ पर देखिए मेकिंग मेक मेन वर्ब है, उसका स्पेलिंग है MAKE. ई निकल गया है और फिर ING लगाया है. ओके, तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ये बताया है अच्छी तरह से हाउ टू ऐड ING टू द मेन वर्ब. ओके गाइज, लेट्स सी सेकेंड वन. आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ पर देखिए आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं. ये ध्यान रखें कि आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होता है. और गो मेन वर्ब है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, डायरेक्ट ING लग गया है. ओके, आई एम गोइंग टू द मार्केट. थर्ड, दे आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. अब दे थर्ड पर्सन ही है पर प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं. दे आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. स्विम मेन वर्ब है, पर यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर डबल हो गया है और फिर उसके बाद ING लगा है. ओके गाइस, तो इस तरह से हम ING के रूल्स को यूज़ करते हैं. तो चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं. नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस नॉट प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं. आपको सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चुनना है और फिर उसमें नॉट लगा देना है और फिर आगे आपको ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं. इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इज नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ. इस तरह से आप लिख सकते हैं. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर नॉट प्लेइंग विथ अस. अब देखिए सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम आर लेते हैं और फिर उसमें आपको नॉट लगाना है. तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं यू आंट प्लेइंग विथ अस, जो हम कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं. ओके, यू आंट प्लेइंग विथ अस. वैसे मैंने कंट्रैक्शंस के भी वीडियो लिए हैं, आपको मैं उसका लिंक दे दूँगी. नाउ सेकेंड वन इज़ ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन. देख लें, ही सब्जेक्ट है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम इज़ लेते हैं और फिर नॉट लगाना है. ही इज़ंट पेइंग अटेंशन. क्लियर गाइस? नाउ थर्ड देख लेते हैं इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव फॉर्मूला एम इज़ आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. गाइस, आप जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले लें. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें एम इज़ आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा. क्लियर गाइस? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. क्या, रहा है, रही है, रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, आर द पियंस स्वीपिंग द क्लासरूम्स. यहाँ पर देख लें पियंस यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने आर लिया है. आर द पियंस स्वीपिंग द क्लासरूम्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है. क्लियर? अब इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं. येस दे आर, नो दे आंट. इस तरह से शॉर्ट दे दें या फिर आप फुल आंसर भी लिख सकते हैं. येस दे आर स्वीपिंग द क्लासरूम्स एंड नो दे आंट स्वीपिंग द क्लासरूम्स. इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं. नाउ सेकेंड, इज़ मिस्टर बख्शी अटेंडिंग द ऑफिस टुडे. अब मिस्टर बख्शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ लिया है और ये पहले आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. फिर उसके बाद आपका
आईएनजी इन द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप खुद ही लिखें। लेट्स सी WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव फॉर्मूला WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस एक बात ध्यान दें कि जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ WH वर्ड लगा देने से ही ये WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। प्रश्नार्थक शब्द रहा है, रही है, रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाई आर यू ओपनिंग द बॉक्स। इसमें देखें WH वर्ड वाई है, फिर सब्जेक्ट है यू। आपको सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चुनना है। तो यहाँ पर यू है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर। वाई आर यू ओपनिंग द बॉक्स, आईएनजी इन द मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट इज ही टाइपिंग। WH वर्ड वो, एम इज आर में से हमने इज लिया है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट इज ही एंड आईएनजी इन द मेन वर्ब टाइपिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। ओके, क्वेश्चन मार्क। गाइस एक बात ध्यान दें, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिफ्थ पार्ट डू डज विथ हैव हैज़ लिया था, पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर विथ हैव हैज़ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस में हम हैव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव किसी भी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन WH वर्ड, व्हाट आर यू हैविंग नाउ, व्हाट आर यू हैविंग नाउ, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स बिगिन विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आपको कुछ याद आया हैव हैज़ देखकर? हैव हैज़ हमने टू हैव फॉर्म में यूज़ किया था, पर उसके साथ हमने कोई भी वर्ब नहीं लिया था। पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हैव, हैज़, हैड या विल हैव के साथ कोई भी वर्ब आए तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होता है। तो फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्या। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब देखा था वो ही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी इन द मेन वर्ब था उसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, बस उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरह से वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप समझ भी जाएंगे कि किस तरह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। ओके गाइस, यू हैव टू चूज हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेट्स सी, with he, she, it or name of any single person we use has, and with I, you, we, they or any plural we use have. Let's see indication. हिंदी इंडिकेशन यानी हिंदी वाक्यों की पहचान। चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, की है, ए है। इस टेंस में काम पूर्ण हो जाता है। लाइक वह आया है
वह खाना खा चुका है, हमने ये फिल्म देख ली है। तो देखिए, ये वाक्य काम पूरा हो चुका है ये बता रहे हैं। इसलिए इस टेंस में हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। फर्स्ट, माय फ्रेंड्स हैव जस्ट गॉन आउट। माय फ्रेंड्स हैव जस्ट गॉन आउट, यानी मेरे मित्र अभी अभी गए हैं। सेकेंड, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी। ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, तो इसमें भी देख लें, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हमें हैव हैज़ में से हैज़ लेना है। और डू का थर्ड फॉर्म है डन। डू, डिड, डन। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट है हिज ड्यूटी। क्लियर गाइस? लेट्स सी नेगेटिव। Let's see negative formula. Subject plus have has plus not plus third form of the verb plus object. Guys, आपको सिर्फ not ऐड करना है। जो भी हमारा पॉजिटिव फॉर्मूला होता है उसी में हम सिर्फ not ऐड कर देते हैं। अगर आप have ले रहे हैं तो have not, has ले रहे हैं तो has not। ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चुनते हैं। नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। नहीं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल। फर्स्ट, आई हैव नॉट मेट सोनू, या फिर आप कह सकते हैं आई हैवेंट मेट सोनू। ये कंट्रैक्शन है, आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। सेकेंड वन, द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट। द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट, or you can say the postman hasn't come yet. Clear guys? Let's see interrogative. Friends, interrogative sentence बनाते समय helping verb पहले आ जाता है। तो देख लें फॉर्मूला में have has plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark। तो इस टेंस में भी आप देख लें कि फॉर्मूला में हैव हैज़ पहले आ गया है, क्योंकि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज़। क्लियर गाइस? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। क्या चुका है, चुकी है, चुके हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज हैज़ ही एवर बीन टू यूरोप। देखें, हैज़ ही एवर बीन टू यूरोप मीन्स क्या वह कभी यूरोप गया है। क्या वह कभी यूरोप गया है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज हैव यू हर्ड द न्यूज़। हैव यू हर्ड द न्यूज़, तो देखिए ये येस नो टाइप का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ हाँ या ना में ही आंसर लिखना है। जैसा कि हमने पिछले टेंस में देखा है, आपको शॉर्ट और फुल आंसर लिखना है। क्लियर गाइस? लेट्स सी WH interrogative. Guys, we have to add WH word in formula of interrogative so that it will become WH interrogative. So let's see the formula. WH word plus have has plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Let's see indication of Hindi sentences. प्रश्नार्थक शब्द चुका है, चुकी है, चुके हैं एंड क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड इन दिस कंपनी। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला WH वर्ड हाउ लॉन्ग। हैव, सो हैव हियर subject is you, third form of the verb is work, object in the company, and then question. So here, how long have you worked in this company? Now second one, why has he not finished his work yet? WH word why. Then have has में से has, क्योंकि सब्जेक्ट है ही, फिर उसके बाद नॉट लगाया है क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है।
फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड एंड ऑब्जेक्ट इज हिज वर्क येट एंड देन क्वेश्चन मार्क। गाइस, अगर आप कंट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं व्हाई हैजंट ही फिनिश्ड हिज वर्क येट। अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। कंट्रैक्शन ले रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के पहले यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें ही आप यूज़ कर सकते हैं WH वर्ड के ठीक बाद। समझ में आ गया? तो चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो ये देख लेते हैं कि इस टेंस के नाम में ही दो टेंस का जिक्र हुआ है। फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई कार्य लंबे समय से चलता आए और अभी भी जारी है तो ऐसे ही वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, क्योंकि उस कार्य ने अब तक का समय पूर्ण कर लिया है और जारी भी है, तो काम पूर्ण हो चुका है तो इसे ही परफेक्ट टेंस कहते हैं और जारी है तो उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़। चूँकि ये परफेक्ट टेंस है तो हैव हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और इसके ही साथ कंटिन्यूअस टेंस भी आएगा। तो हम बी का थर्ड फॉर्म लेते हैं यानी बीन। इस टेंस के वाक्य में जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए अब फॉर्मूला रेडी हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, इस टेंस में समय का जिक्र होता है तो समय के लिए सिंस या फॉर यूज होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड फॉर इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो चलिए अब इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देख लेते हैं। समय के लिए हम से यूज़ करते हैं। से ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं। अब ये ता ती ते ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम इस तरह से बात करते हैं कि वह 3 महीनों से इस कंपनी में काम करता आ रहा है। तो देखिए इस तरह से बोलते हैं ता आ रहा है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि वह 3 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। ओके, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मॉम हैज़ बीन क्लीनिंग यूटेंसिल्स फॉर हाफ एन आवर। Mom has been cleaning utensils for half an hour. And second example is the students have been asking questions. The students have been asking questions. क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैव हैज़ के बाद ही नॉट आया है, तो आपको हैव नॉट या हैज़ नॉट लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ नॉट या हैव नॉट लिख सकते हैं। नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। से नहीं, ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं। तो देखें यहाँ पर आप ता ती ते लिख सकते हैं या फिर आप निकाल भी सकते हैं। डायरेक्ट आप लिखें से नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो हमने हैज़ लिया है, हैज़ के बाद नॉट आएगा, फिर बीन, फिर आईएनजी इन द मेन वर्ब, फिर सिंस मॉर्निंग। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर टाइम बताने के लिए ही सिंस यूज़ किया है,
और मॉर्निंग बता रहे हैं यानी सुबह से। ओके, तो सुबह से वह काम नहीं करता आ रहा है, इस तरह से हम कह रहे हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज they have not been cleaning their classrooms. They have not been cleaning their classrooms. तो आप ये एग्जाम्पल्स लिख लें और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। लेट्स मूव टू द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फॉर्मूला हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइज यहाँ पर ध्यान दें कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हैव हैज़ इस टेंस में, याद रखें इस टेंस में हैव हैज़ पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, यानी हैव बीन या हैज़ बीन के बीच में ही सब्जेक्ट लगता है। फिर उसके बाद आपका आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। से, रहा है, रही है, रहे हैं एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। हैव यू बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम? हैव यू बीन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम? तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट यू है, इसलिए हैव हैज़ में से हैव लिया है, हैव यू। फिर बीन आया है, फिर ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑल द टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर गाइस? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल। हैव दे बीन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ? हैव दे बीन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ? यहाँ पर भी ध्यान दें कि दे सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट ही ध्यान में रखना है तो ही आप सही हेल्पिंग वर्ब चुन पाएंगे। ओके, तो दे है तो दे के लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं, तो हैव दे, फिर उसके बाद आ गया बीन, फिर ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, आईएनजी इन द मेन वर्ब है ट्राइंग, फिर टू सेव हिज लाइफ ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है हैव दे बीन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, शॉर्ट आंसर ले लें। पॉजिटिव में येस दे हैव, एंड इन नेगेटिव नो दे हैवेंट। ओके, और फुल आंसर लिख लें। येस दे हैव बीन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, नो दे हैवेंट बीन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। क्लियर गाइस? तो चलिए अब WH इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ओके, WH इंटरोगेटिव फॉर्मूला WH वर्ड प्लस हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान दें गाइस कि हैव हैज़ जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले आ जाता है, पर जब आप WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो WH वर्ड पहले ले लें, फिर उसके बाद हैव हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। यानी इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में ही सिर्फ WH वर्ड ऐड कर देना है तो WH वर्ड का फॉर्मूला रेडी हो जाता है ना? सिंपल, यही बात मैं बार बार बता रही हूँ। तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं। प्रश्नार्थक शब्द से, रहा है, रही है, रहे हैं। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंस व्हेन हैव दोज फार्मर्स बीन प्लाइंग द फील्ड्स? सिंस व्हेन, अब यहाँ पर देखें जब आप व्हेन पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंस पहले आ जाता है। ओके, ये ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन व्हेन पर है तो सिंस पहले लेना है। सिंस व्हेन हैव दोज फार्मर्स बीन प्लाइंग द फील्ड्स? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, हु हैज़ बीन शाउटिंग फॉर 10 मिनट्स? हु हैज़ बीन शाउटिंग फॉर 10 मिनट्स? यहाँ पर ध्यान दें कि WH वर्ड है हूँ, फिर हैज़ बीन डायरेक्ट आ गया है,
इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, सब्जेक्ट आपका आंसर में आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब पास्ट टेंस देखेंगे। गाइस, आई होप you have totally understood present tense. So it will be very easy for you to understand past tense. So you have to make a table of past tense in the same way as shown on the screen. So let's begin the first part of past tense, that is past indefinite tense और simple past tense. Guys, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टेंस के नाम में ही इंडेफिनिट वर्ड आ रहा है। इंडेफिनिट मीन्स अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। ओके, अब इस टेंस में हम उन क्रियाओं को लेते हैं जो बीते हुए समय में हुए कार्यों की अनिश्चितता दर्शाए। फॉर एग्जाम्पल, वह आया, वह गया, मीना बोली, एट्सेट्रा। अब ये वाक्य निश्चित समय नहीं बता रहे हैं। और एक बात कि इस टेंस में हम अपने बीते हुए रूटीन या स्केड्यूल के बारे में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गर्मियों की छुट्टी में तैरने जाया करते थे। मैं हर साल समर कैंप जाती थी। ऐसे सेंटेंसेस को एक और टाइप से बोलते हैं, वो मैं आपको मॉडल वर्ब्स में बताऊंगी। तो देखिए, इन वाक्यों से एक रूटीन का पता चल रहा है। तो जब आपको इस टाइप के सेंटेंस बनाने हों तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को फॉलो करें। सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें कि जब पास्ट टेंस के इनडेफिनिट टेंस को हम लेते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम मेन वर्ब ले रहे थे। ओके, सब्जेक्ट के साथ, पर वहाँ पर एस और ईएस लगाना पड़ रहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। पर यहाँ पर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी इंडिकेशन, या, ई, ए, या फिर ता, था, ती, थी, ते थे। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इन्वाइटेड अस टू डिनर। He invited us to dinner. Now second example, they spoke very clearly. They spoke very clearly. अब यहाँ पर देखें, he के साथ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है और they के साथ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है। ओके, क्लियर? लेट्स बिगिन विद द नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड plus not plus main verb plus object. Guys, in this tense, did is a helping verb which starts from negative and it shows past tense because it is second form of do, like do, did, done, and we can use did with all the subjects. Okay, let's see indication of Hindi sentences. Nahi, ya, he, a. Now first example, I didn't call him. I didn't call him, or you can say I did not call him. Second, the balloon didn't burst with a loud noise. The balloon didn't burst with a loud noise. Clear guys? Let's see interrogative. Friends, while making interrogative sentence, the helping verb comes first. So in this tense, the helping verb is did. So it will come first. Let's see interrogative formula. Did plus subject plus main verb plus object plus question mark. Let's see indication. Kya, ya, e, a and question mark. First example. Did the patient drink milk at night? Did the patient drink milk at night? Answer, you may give short answer. Yes,
ही डिड, नो ही डिडंट। गाइस यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप पॉजिटिव शॉर्ट आंसर दे रहे हैं तो आप डिड ले सकते हैं। ओके, यस ही डिड। और नेगेटिव में डिड तो लगता ही है, नो ही डिडंट। पर अगर आप पॉजिटिव फुल आंसर दे रहे हैं तो जिस तरह से हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यस ही ड्रैंक मिल्क एट नाइट। क्या है? यस ही ड्रैंक मिल्क एट नाइट। एंड इन नेगेटिव, नो ही डिडंट ड्रिंक मिल्क एट नाइट। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड के साथ हम मेन वर्ब लेते हैं। ओके, और ये भी आप ध्यान दें कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो डिड के साथ ही शुरू होगा। और अगर आप देख लें कि सेंटेंस या क्वेश्चन जब डिड के साथ है तो आपको आंसर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही देना है, वो पॉजिटिव। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिड आलोक गिव यू व्हाट यू वांटेड? डिड आलोक गिव यू व्हाट यू वांटेड? You have to write its answer. Let's see WH interrogative. Guys, as I have said you, we have to add WH word in formula of interrogative so that it will become WH interrogative. So let's see the formula. WH word plus did plus subject plus main verb plus object plus question mark. Indication of Hindi sentences. प्रश्नार्थक शब्द या ई ए एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, विच क्लॉथ डिड द लेडी परचेस, ब्लू और पिंक? विच क्लॉथ डिड द लेडी परचेस, ब्लू और पिंक? आंसर, शी परचेस्ड द ब्लू वन। अब यहाँ पर देख लें क्वेश्चन डिड पर आया है, बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आपका अगर डिड पर आए तो बस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू बीट हिम? व्हाई डिड यू बीट हिम? लेट्स सी डिड विथ हैव। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने डू डज विथ हैव है सीखा था सेम उसी तरह से हमें डिड विथ हैव सीखना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये भी सेम उसी तरह से है जैसा कि हमने टू हैव पास्ट टेंस में देखा था। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव फॉर्मूला देख लेते हैं डिड विथ हैव का। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, के पास था इसके लिए भी यूज़ होता है और खाने पीने की चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड ही हैव अ नाइस जैकेट? डिड ही हैव अ नाइस जैकेट? आंसर देंगे आप, यस ही हैड। यस ही हैड। एंड नो ही डिडंट हैव। पहले हम क्या दे रहे थे टू हैव पास्ट टेंस में? यस ही हैड एंड नो ही हैडेंट। अब यहाँ पर हम चूंकि डिड यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिड में ही नॉट लगाना है और डिड के साथ हैव आता है, जैसा कि डिड के साथ हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। ओके, फिर से देख लेते हैं, नो ही डिडंट हैव। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइम डिड ही हैव हिज लंच? या फिर आप कह सकते हैं एट व्हाट टाइम डिड ही हैव हिज लंच? आंसर में आप कह सकते हैं ही हैड हिज लंच एट 1 o'clock।
ही हैड हिज लंच एट 1 o'clock। तो देखिए, जब डिड पर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है। क्लियर गाइस? तो चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Guys, there are two helping verbs in this tense. They are was and were. So we have to choose was or were according to the subject. Let's see. With I, he, she, it or name of any single person, we use was. Please remember one thing. With I, we use was. There is no other option like present continuous tense. And with you, we, they or any plural, we use were. Let's see indication of Hindi sentences. रहा था, रही थी, रहे थे. Now first example. Nikita was enjoying the trip. Nikita was enjoying the trip. Second, they were wasting their time. They were wasting their time. Guys, यहाँ पर ध्यान दें, निकिता नेम ऑफ एनी सिंगल पर्सन है तो उसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आया है और दे के साथ वर। क्लियर हुआ इतना? लेट्स सी नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाया जाता है और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर। तो यहाँ पर वॉज नॉट या वर नॉट आएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर वसंत वॉज नॉट रिफ्यूजिंग anyone's idea. Mr. Vasant was not refusing anyone's idea. Now second one, they were not facing problems last year. They were not facing problems last year. Clear guys? तो यहाँ पर देखें, मिस्टर वसंत नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन है तो उनके साथ वॉज नॉट आया है और दे के साथ हम वर लेते हैं तो वर नॉट। Clear guys? Let's see interrogative. Interrogative formula. Was were plus subject plus ing in the main verb plus object plus question mark. Guys, please remember one thing. While making interrogative sentence, the helping verb comes first. So, was were will come first. Let's see. Was were plus subject plus ing in the main verb plus object plus question mark. So, indication of Hindi sentences. क्या, रहा था, रही थी, रहे थे and question mark. Now first example. Were you having breakfast at 8 o'clock yesterday? Were you having breakfast at 8 o'clock yesterday? Now answer will be yes, I was. And here in negative, no, I wasn't. Clear guys? Because the question is on you. So answer will be on I. Now second, was that boy working hard? Was that boy working hard? You have to write its answer. Let's see WH interrogative. Friends, while making WH interrogatives formula, we have to add only WH word in formula of interrogative. So it will become WH interrogative. So let's see formula. WH word plus was were plus subject plus ing in the main verb plus object plus question. Now indication of Hindi sentences. प्रश्नार्थक शब्द रहा था, रही थी, रहे थे and question mark. First example. Who was crying an hour ago? Who was crying an hour ago? Now
नाउ सेकेंड, what were you searching for? What were you searching for? Clear guys? Let's see past perfect tense. Past perfect tense यानी पूर्ण भूतकाल. गाइज, इस टेंस में काम पूर्ण हो चुका होता है और उसे हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है. उसका प्रेजेंट पर कोई अस्तित्व नहीं होता है. तो ऐसी क्रियाएं पास्ट परफेक्ट टेंस में आती हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी काम पूर्ण हो चुका होता है पर उसका अस्तित्व प्रेजेंट पर बना रहता है, तो उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब डिफरेंस क्लियर हुआ. लेट्स सी पॉजिटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइज, यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सिर्फ हैड लेना है. और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ आपको अगर वर्ब लेना है तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा. एक जगह नहीं आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं. इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. या था, की थी, ए थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, I had spent many hours doing this chart. I had spent many hours doing this chart. तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ भी हैड आया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है स्पेंट. किसका? स्पेंड का. स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट. क्लियर? थर्ड फॉर्म स्पेंट है. मेनी आवर्स डूइंग दिस चार्ट. नाउ सेकेंड, The doctor had examined the patients. The doctor had examined the patients. तो देखिए डॉक्टर के लिए भी सिर्फ यहाँ पर हैड है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर गाइस? लेट्स सी नेगेटिव. नेगेटिव फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, इन दिस टेंस हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब. So we have to add not in had. Clear? Let's see indication of Hindi sentences. नहीं, या था, की थी, ए थे. First example, Sagar had not returned my money. Sagar had not returned my money. Second example, that dog hadn't bitten the old man. That dog hadn't bitten the old man. Let's see interrogative. Interrogative formula of past perfect tense. Had plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Guys, while making interrogative sentence, had will come first. Let's see indication of Hindi sentences. क्या, या था, की थी, के थे and question mark. Now first example. Had he had his lunch at 1:30 p.m.? Had he had his lunch at 1:30 p.m.? Had जो पहले आ रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. फिर उसके बाद सब्जेक्ट है और फिर से हैड आ रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैव का. क्योंकि इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है तो यहाँ पर हैड आया है. क्लियर हुआ? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. Had your father paid the school fee? Had your father paid the school fee? Clear guys? Let's see WH interrogative. WH interrogative. So let's see formula. WH word plus had plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Friends, इस फॉर्मूला में कुछ करना नहीं होता है, बस WH word इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में ऐड करने से ही WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रेडी हो जाता है. सो लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. प्रश्नार्थक शब्द या था, की थी, के थे एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. वाई हैड दोज पीपल कट द ट्रीज इन दिस एरिया? तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड है वाई.
फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट दोज पीपल। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कट। कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। ओके, ऑब्जेक्ट इज द ट्रीज इन दिस एरिया एंड देन क्वेश्चन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, what had you eaten last night? What had you eaten last night? Clear, guys? Let's see past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense यानी पूर्णापूर्ण भूतकाल। इस टेंस में कोई कार्य बीते हुए समय में लंबे समय से जारी होकर बीते हुए समय में खत्म हो जाए तो ऐसी क्रियाएं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस कंपनी में 30 सालों से काम कर रहा था। तो देखिए, 30 सालों से ये क्रिया जारी थी, यानी 30 साल का समय पूर्ण हो चुका है और अब ये काम जारी नहीं है, तो इसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस टेंस के फॉर्मूला में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का फॉर्मूला लगता है, जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया है। लेट्स सी पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला में पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए हैड आया है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज हुआ है। फिर कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी इन द मेन वर्ब। क्लियर गाइस? इस टेंस में समय बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। सो सिंस इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेट्स सी हिंदी इंडिकेशन। से आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। गाइस, आप चाहें तो ता ती ते यूज कर सकते हैं या फिर आप निकाल भी सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, he had been suffering from malaria for a week. He had been suffering from malaria for a week. Second example, she had been learning that poem for 4 days. She had been learning that poem for 4 days. Guys, एक बात ध्यान दें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के सभी पार्ट्स पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, इस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और हैड में ही हम नॉट लगाएंगे, ना कि बीन में। क्लियर? लेट्स सी हिंदी इंडिकेशन। से नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे। लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल, he had not been listening to music. He had not been listening to music. Second example, they had not been using your mobile phone. They had not been using your mobile phone. तो गाइज, आपने देखा कि had में not यूज हुआ है। गाइज, इस टेंस में हम टाइम बताए बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि वो क्रिया लंबे समय से चल रही थी। ओके, लेट्स सी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फॉर्मूला, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइस, इस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, पर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे येस नो टाइप का, तो हैड पहले आ जाएगा, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब है। हम बीन नहीं लेंगे उसके साथ में, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर उसके बाद आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर दिस मच? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। क्या
से रहा था, रही थी, रहे थे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. Had her mother been knitting the sweater for 2 months? Had her mother been knitting the sweater for 2 months? Second example. Had we not been? Had we not been? अब देखिए ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है. अगर आप कंट्रैक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्ट हैडेंट बोल सकते हैं, पर अगर नॉट ले रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाएं. Had we not been studying full night for exams? Had we not been studying full night for exams? So, आप आंसर खुद लिखें. Let's see WH interrogative. WH interrogative of past perfect continuous tense. बस WH वर्ड ऐड करना है इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में और कुछ नहीं. Let's see. WH word plus had plus subject plus been plus ing in the main verb plus object plus question mark. देखा, सिर्फ WH वर्ड ही ऐड हुआ है इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में. तो WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रेडी हो गया. लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. प्रश्नार्थक शब्द से, रहा था, रही थी, रहे थे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. About what had Samir been writing a letter? About what had Samir been writing a letter? Second example. Since when had the police been inquiring? Since when had the police been inquiring? Guys, अगर आप WH वर्ड when ले रहे हैं तो since आपका पहले आ जाएगा. ओके, इतना क्लियर हो गया. तो यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस फिनिश हो जाता है. गाइस, इतने ट्रिक से आपको कोई भी टेंस नहीं सिखाएगा, तो आप टेंस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और फुल गारंटी है कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे. अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे. जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट टेंस का फुल टेबल दिखाया है उसी तरह से आप अलग अलग वर्ब्स लेकर टेबल बनाएं. क्लियर? चलिए अब फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, थर्ड और लास्ट पार्ट है वर्ब टेंस का फ्यूचर टेंस. एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. इस टेंस में भी वर्तमान और भूतकाल की ही तरह क्रियाओं की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के बारे में जानेंगे, पर वो भविष्यकाल की क्रियाएं होंगी. वैसे तो फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल और शाल है और ये आपको फ्यूचर टेंस के हर पार्ट में दिखाई देंगे. नाउ लेट्स मूव टू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फ्रेंड्स, शाल इज यूज्ड विथ आई एंड वी एंड विल इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, यू एंड दे. लेकिन यदि आई एंड वी के साथ विल का तथा ही, शी, इट, दे एंड यू के साथ शाल का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है. जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यानी मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा. यू शाल नॉट रिटर्न, तुम कतई नहीं लौटोगे. इस तरह से हम बात करते हैं अगर शाल और विल को अपोजिट सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाए. ओके, लेट्स मूव टू द इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. गा, गी, गे. फर्स्ट एग्जाम्पल. ही विल सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग ऑन द स्टेज. He will sing a romantic song on the stage. Second example. We shall always help the needy. We shall always help the needy. Guys, I hope आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि वर्ब्स को उनके मीनिंग्स के साथ हमने पहले ही सीख लिया है. ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेगेटिव फॉर्मूला. Subject plus will shall plus not plus main verb plus object. Now, Hindi indication.
नहीं, गा गी गे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ नॉट लगाना है विल शाल के बाद। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल ले रहे हैं तो विल नॉट, अगर आप शाल ले रहे हैं तो शाल नॉट, या फिर आप इसका कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वोंट या शांट। क्लियर गाइस? वैसे हमने कंट्रैक्शंस के भी सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। क्लियर गाइस? नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, दिनेश विल नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। दिनेश won't hurt anyone's feelings. Second example, I shall not spread any rumors. I shan't spread any rumors. Rumor यानी अफवाह, यहाँ पर rumors है यानी अफवाहें। Clear guys? Now interrogative. So interrogative formula, will shall plus subject plus main verb plus object plus question mark. अब जब आप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाएं तो याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल शाल। तो देख लें यहाँ पर विल शाल पहले आ गया है, फिर उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर गाइस? नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, क्या, गा गी गे एंड क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल, will those players do fielding very well in the match? Will those players do fielding very well in the match? आंसर आपका आ जाएगा, आप शॉर्ट आंसर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, yes they will। अगर आप नेगेटिव में कहना चाहें तो कह सकते हैं no they won't। क्लियर? नाउ फुल आंसर, अगर आप इस टेंस में इस तरह के वाक्यों का अगर आप फुल आंसर देना चाहें तो कहेंगे येस दे विल डू फील्डिंग वेरी वेल इन द मैच। येस दे विल डू फील्डिंग वेरी वेल इन द मैच एंड नो दे वोंट डू फील्डिंग वेरी वेल इन द मैच। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, विल श्रेया knit the sweater within 15 days? Will श्रेया knit the sweater within 15 days? तो यहाँ पर knit यानी बुनना, स्वेटर हम बुनते हैं उसके लिए वर्ब है बुनना यानी knit। क्लियर गाइस? लेट्स सी WH इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में सिर्फ WH वर्ड लगा देने से ही WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला रेडी हो जाता है। ये मैंने आपको बार बार ये हिंट दिया है। ओके, हर इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में ही आपको WH वर्ड लगाने से WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, चाहे टेंस कोई भी हो, उस टेंस का जो भी इंटरोगेटिव आप बता रहे हैं उसमें WH लगा दें तो आपका WH का फॉर्मूला बन जाएगा। और आप टेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। ओके, नाउ WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर गाइस? नाउ इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, प्रश्नार्थक शब्द गा गी गे एंड क्वेश्चन मार्क। बार बार मैं आपको क्वेश्चन मार्क बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने हर जगह जहाँ जहाँ भी इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव हमने यूज़ किया है वहाँ पर मैंने फॉर्मूला में भी और इंडिकेशन में भी दोनों में भी मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लिख कर दिया है। तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, जबकि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही होगा, पर मैंने आपको याद रखने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाकर ही दिया है। क्लियर? फॉर्मूला में ही मैंने क्वेश्चन मार्क बता दिया है और इंडिकेशन में भी बता दिया है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट विल शी रिमूव फ्रॉम द ड्रॉवर? व्हाट विल शी रिमूव फ्रॉम द ड्रॉवर? अब यहाँ पर देख लें WH वर्ड है व्हाट। अब शी
सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है विल. ओके. नाउ मेन वर्ब रिमूव. ऑब्जेक्ट हो गया फ्रॉम द ड्रॉवर एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर गाइस. इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं. नाउ सेकेंड, विच टीचर विल गाइड यॉल इन द एग्जीबिशन. विच टीचर विल गाइड यॉल इन द एग्जीबिशन. क्लियर गाइस. फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फिफ्थ पार्ट नहीं लिया है क्योंकि विल शाल के साथ हैव का यूज़ होना लाइक विल हैव एंड शाल हैव का मीनिंग है कि पास होगा या खाने पीने की चीज़ों के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं. तो विल हैव एंड शाल हैव टू हैव फॉर्म के फ्यूचर टेंस में ही यूज़ हुआ. तो इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं करना है, इसलिए यहाँ फिफ्थ पार्ट नहीं लिया है. क्लियर गाइस. लेट्स सी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और यू कैन से फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. गाइस, इस टेंस में भविष्य में कोई क्रिया हो रही होगी उस पर बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, मीना खाना बना रही होगी. सेकेंड, वे आ रहे होंगे. तो देखिए, हम ये इमेजिन करते हैं कि ये काम हो रहा होगा. क्लियर. लेट्स सी पॉजिटिव पार्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस बी प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखिए यहाँ पर भी विल शाल आया है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल शाल है. तो यहाँ पर भी विल शाल प्लस बी. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल शाल बी, यानी विल बी या शाल बी. क्लियर गाइस. तो चलिए अब इंडिकेशन देख लेते हैं. इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, अमृता विल बी रीचिंग होम. अमृता विल बी रीचिंग होम. तो देखिए हिंदी में कहेंगे अमृता घर पहुंच रही होगी. तो ये हमारा इमेजिनेशन है. ये हम सोच रहे हैं कि हाँ इस वक्त अब अमृता घर पहुंच रही होगी. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर आई शैल ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जाम. नेक्स्ट ईयर आई शैल ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जाम. इन हिंदी, अगले साल मैं भी UPSC परीक्षा की तैयारी कर रही होंगी. क्लियर. समझ में आ गया. लेट्स सी नेगेटिव. नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अब देखिए विल शाल में ही नॉट लगेगा. ओके. फिर उसके बाद बी आएगा. ये ध्यान रखें कि जब भी आपको नॉट लगाना है फ्यूचर टेंस के किसी भी पार्ट में तो विल या शाल में ही नॉट आएगा. लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. नहीं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी नेग्लेक्टिंग श्रुति. ही विल नॉट बी नेग्लेक्टिंग श्रुति. Second example, they will not be traveling by this time tomorrow. Or you can say, they won't be traveling by this time tomorrow. Clear guys? Let's see interrogative. Interrogative formula, will shall plus subject plus be plus ING in the main verb plus object plus question mark. यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब विल शाल पहले आ गया है पर सब्जेक्ट के बाद ही बी आया है. क्लियर गाइस. देख लेते हैं. विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके. चलिए इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देख लेते हैं. क्या, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे एंड क्वेश्चन मार्क. Now first example,
Will he be giving any excuses to the boss? Will he be giving any excuses to the boss? आंसर yes, he will be. ये आपका शॉर्ट आंसर है. अगर आप शॉर्ट नेगेटिव देना चाहें तो कह सकते हैं नो ही वोंट बी. नो ही वोंट बी. अगर आप फुल आंसर दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं येस ही विल बी गिविंग सम एक्सक्यूजेस टू द बॉस. एंड इन नेगेटिव नो he won't be giving any excuses to the boss. Clear guys? Let's see second example. Will Sania be waking up full night for her baby? Will Sania be waking up full night for her baby? Clear guys? तो इसका आंसर आप खुद ही लिखें. Let's see WH. WH interrogative. Formula WH word plus will shall plus subject plus be plus ing in the main verb plus object plus question mark. तो देखिए जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है इस टेंस का, याद रखें कि जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं उसी टेंस का इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में हमें WH वर्ड लगाना है तो वो WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. प्रश्नार्थक शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें. नाउ फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट विल अभिषेक बी थिंकिंग अबाउट दिस प्रपोजल? व्हाट विल अभिषेक बी थिंकिंग अबाउट दिस प्रपोजल? तो देख लें WH वर्ड है व्हाट. फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको विल या शाल में से लेना है. तो यहाँ पर अभिषेक थर्ड पर्सन है तो हम विल लेंगे, यानी ही हो गया, समझ लीजिए. ओके, फिर उसके बाद बी आ गया है. फिर ING इन द मेन वर्ब है थिंकिंग. अबाउट दिस प्रपोजल ये आपका ऑब्जेक्ट है. फिर क्वेश्चन मार्क. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. हु विल बी रोलिंग पूरीज? हु विल बी रोलिंग पूरीज, यानी पूरियाँ कौन बेल रहा होगा? पूरियाँ कौन बेल रहा होगा? क्लियर गाइस? लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल. इस टेंस में भविष्य में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी पर बात होती है. लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज पॉजिटिव. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर देखिए विल शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. क्लियर गाइस? और आपको इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना होता है. लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. और या होगा, ई होगी, ए होंगे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. He will have included all the materials in the list. He will have included all the materials in the list. In हिंदी उसने सूची में सभी सामग्रियों को शामिल किया होगा. Let's see second. That man will have invented a new thing. That man will have invented a new thing. In हिंदी उस आदमी ने एक नई चीज का आविष्कार किया होगा. क्लियर गाइस? लेट्स सी नेगेटिव. नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एज आई हैव सेड यू वी हैव टू ऐड नॉट इन विल और शैल. क्लियर गाइस? नॉट इन हैव. ओके, लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. नहीं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. और या होगा, ई होगी, ए होंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल.
ही विल नॉट हैव परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पर देखिए विल नॉट आया है, हमें नॉट सिर्फ विल या शाल में ही लगाना है, हैव में नॉट नहीं लगता है। क्लियर गाइज? लेट्स सी सेकेंड वन। Those people will not have spoken anything about us. Those people will not have spoken anything about us. Let's see interrogative. Interrogative part of future perfect tense. Formula: will, shall plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus question mark. क्लियर गाइस? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, विल शाल पहले आ गया है, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ही हैव आएगा। क्लियर? विल हैव, शाल हैव, बेशक इस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर भी इंटरोगेटिव फॉर्मूला बनाते समय हमें विल या शाल पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट एंड देन हैव, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। क्लियर गाइज? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। क्या, या होगा, ई होगी, ए होंगे एंड क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल, विल दोज गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम? विल दोज गर्ल्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम? आंसर पॉजिटिव शॉर्ट, yes they will have, and in negative, no they won't have. And if you want to give a full answer in positive, so you may write, yes they will have completed their work on time, and in negative, no they won't have completed their work on time. Clear guys? Let's see second. Will the electrician have asked for money? Will the electrician have asked for money? तो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना है। लेट्स सी WH इंटरोगेटिव। फॉर्मूला ऑफ WH इंटरोगेटिव इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। तो गाइज हमें जिस भी टेंस में WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बनाना है तो याद रखें हमें उसी टेंस के इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में WH वर्ड ऐड करना है। क्लियर? तो WH इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस। प्रश्नार्थक शब्द या होगा, ई होगी, ए होंगे एंड क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, why will the teacher have punished Raman? Why will the teacher have punished Raman? Now second example, in which temple will your mom have gone? In which temple will your mom have gone? Clear guys? इतना तक समझ में आया? Let's see future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense यानी पूर्णापूर्ण भविष्यकाल। बस इतना ध्यान रखें कि जब कोई क्रिया लंबे समय से चली आ रही हो तो इस टेंस का यूज़ होता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इस टेंस में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के ही फॉर्मूला यूज़ होते हैं, बस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए बीन का यूज़ होता है। क्लियर गाइस? So let's see positive formula. Subject plus will shall plus have been plus ing in the main verb plus object. Clear guys? तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है will shall have been, will have been या फिर shall have been. Clear? अब इस टेंस में हम टाइम को यूज़ करते हैं तो हमें since या for यूज़ करना होता है। सो हियर since is used for a long time and for is used for a short time. Clear guys? Let's see indication of Hindi sentences.
से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, he will have been fishing since morning. He will have been fishing since morning. Second example, they will have been trying to say something. They will have been trying to say something. Clear guys, this much? So let's see negative. Negative formula of future perfect continuous tense. Subject plus will shall plus not plus have been plus ing in the main verb plus object. Guys, as I have said you, we have to add not in will or shall, not in have been. Clear? Now, indication of Hindi sentences. से नहीं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Now, first example. She will not have been knowing about this thing for a week. तो यहाँ पर देख लें, will के बाद ही not आया है और टाइम के लिए जो इंडिकेशन में से दिया है तो टाइम के लिए फॉर यूज़ हुआ है, फॉर अ वीक, यानी एक हफ्ते से उसे इस बात की जानकारी नहीं रही होगी. क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर. शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर. इन हिंदी, वह 1 घंटे से कपड़े नहीं धोती आ रही होगी. क्लियर गाइस? तो इस तरह से हम टाइम यूज़ करते हैं. लेट्स सी इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन. तो देखिए, विल शाल पहले आ जा रहा है और फिर सब्जेक्ट और बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर हैव बीन है तो ये सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है. क्लियर गाइस? तो ये ध्यान रखें, विल शाल ही पहले आता है इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में इन फ्यूचर टेंस. क्लियर? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. क्या से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, will Neha have been selling sarees since 20 years? Will Neha have been selling sarees since 20 years? Answer will be yes, she will have. No, she won't have. Clear? Now second example. Will they have been studying for 4 hours? Will they have been studying for 4 hours? क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए देख लेते हैं WH इंटरोगेटिव. नाउ WH इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. WH वर्ड प्लस विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी इन द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्लियर गाइस? लेट्स सी इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. प्रश्नार्थक शब्द से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. First example, which newspaper will you have been reading for half an hour? तो देखिए, which या whose के साथ ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है. तो यहाँ पर भी देखिए, which newspaper will you have been reading for half an hour? Second example, since when will that boy have been painting the wall? तो जब भी आप when पर क्वेश्चन करें इस टेंस में तो सिंस पहले ले लें. क्लियर? सिंस when will that boy have been painting the wall? क्लियर गाइस? इतना समझ में आ गया? फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फ्यूचर टेंस फिनिश होता है. आई होप आपको तीनों ही टेंस में कोई डाउट नहीं होगा, एंड हो तो आप ज़रूर कमेंट करें. गाइस, आपने देखा ही होगा कि कितनी मेहनत लगी है तीनों ही टेंस के टेबल्स बनाने में. आप इससे ज़रूर सीखें और अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपकी जानकारी में कोई स्टूडेंट्स हो तो उसे ज़रूर सेंड करें.
आपको इस तरह से वर्ब टेंस कोई भी नहीं सिखाएगा। ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में ये टेबल्स होने ही चाहिए ताकि हमेशा ये आपकी मदद कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो, चाहे वो छोटे से छोटे गांव में रहता हो या शहर में। आपकी मदद से ये वीडियो गांव-गांव, शहर-शहर, हर गली, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है, जिससे वे इंग्लिश बोल भी सकते हैं और वर्ब टेंस पर उनका ग्रामर भी पक्का हो जाएगा। जो इस टॉपिक को लेकर उनके मन में डर है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप भी इसी तरह से एक बड़े चार्ट पेपर पर तीनों टेंस के टेबल्स बनाएं, वो भी नए-नए वर्ब्स के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है। आप वर्ब्स पर बनी मेरी वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं और जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे स्टडी रूम या बेडरूम, तो वहाँ पर लगा दें। स्टूडेंट्स जहाँ स्टडी करते हैं ठीक उसके सामने ही लगाएं ताकि बार बार उसे याद रख सकें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर वर्ब